बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और खट्टी मीठी सी जो है वो इमली की चना चाट, जिसको देखते ही मुंह में जो है वो पानी आ जाता है। बहुत ही मज़े की होती है और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप इसको बनाएंगे, इसको खाएंगे तो आपका गला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जब बाहर जाके हम जो है वो ठेले से, रेहड़ी वाले से खाते हैं ये मज़ेदार खट्टी मीठी सी चटनी, तो हमारा गला ख़राब हो जाता है। तो यहाँ हम जो है वो इमली की चटनी भी बनाएंगे और टिप्स भी देंगे कि कैसे जो है वो इमली की चटनी हम बनाएं ताकि हमारा गला ख़राब नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिल के बनाते हैं और देखते हैं कि मज़ेदार सी खट्टा मीठी सी जो है वो इमली की चना चाट हम कैसे बनाएंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे हमने इमली ले लिया है 1 कप। तो इसको हमने पानी में अच्छी तरह डिप कर दिया है। 3 से 4 घंटे के लिए हमने इसको भिगो के छोड़ दिया था। तो यहाँ हाथों से मसल कर हम इसका गूदा और इसकी गुठलियाँ जो है वो अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो एक स्ट्रेनर ले लेंगे, तो उसकी मदद से सारा जो है वो गूदा हमने निकाल लिया है। थोड़ा सा पानी ऊपर से डालेंगे ताकि अच्छी तरह गुठलियों से सारा जो है वो पल्प निकल जाए। 1 गिलास पानी डालकर हमने इसको भिगोया था और 1 मज़ीद गिलास पानी डालकर हमने इसको स्ट्रेन कर लिया है। गुठलियों को फेंक देंगे और पल्प हमने हासिल कर लिया है। तो अभी यहाँ पे एक सॉसपैन लेंगे, अपना इमली का सारा पल्प और पानी वाला इसमें डालेंगे, बॉयल आने देंगे इसको और इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। ये चीनी है 1/4 कप, काली मिर्च कुटी हुई, चाट मसाला, नमक, सुरख मिर्च और ज़ीरा कुटा हुआ, और चीनी भी डाल देंगे साथ ही। और इसको अच्छी तरह फुल फ्लेम पर हमने 10 से 15 मिनट पकाना है ताकि अच्छी तरह इमली भी, पानी जो उसका खट्टापन है जो वो भी अच्छी तरह पक जाए। यही टिप है कि आपका गला ख़राब नहीं होता है। तो अब यहाँ पे हमने 1 चम्मच भरकर जो है वो 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, लम्स फ्री कर लिया है। डालेंगे और चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर से गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए हमें इसे फुल फ्लेम पे पकाते हुए। तो अच्छी तरह थिक होने तक इसे जो है वो हमने पका लेना है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह अच्छी तरह थिक हो चुकी है। चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे, बाद में नेक्स्ट स्टेप कर लेंगे। तो हमारी इमली की सॉस जो है वो ठंडी हो चुकी है। देखें ठंडी होने के बाद भी ये काफ़ी थिक हो गई है। तो अब इसमें डालेंगे 1/4 कप केचप, टमाटो केचप। बहुत ही जो है वो मज़ेदार सा टेस्ट इसको देगा और बहुत प्यारा सा कलर देखें जो है वो इसको आ गया है इसके साथ, और बहुत ही थिक हो गई है। अब यहाँ पे हमने जो है वो उबले हुए चने ले लिए हैं। रात भर इनको भिगोकर सुबह हमने इनको बॉईल कर लिया। बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट से ये हुए। इसी तरह सुरख लोबिया की दाल को भी हमने रात भर भिगोया था और इसको बॉईल कर लिया है। बहुत अच्छी तरह दोनों चीज़ों को हमने बॉईल करना है। इसके साथ हमने टमाटर, उबले हुए आलू, खीरा और 1 अदद सेब जो है वो भी डाल लिया है। थोड़े से हम अनार के दाने भी डालेंगे इसमें। वो क्लिप जो है वो बीच में से मिस हो गया है कि उबले हुए आलू, प्याज, टमाटर और खीरा भी हमने इसमें डाला है। खीरे और टमाटर के जो है वो हमने बीज निकाल लिए थे। तो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो अब जो हमने इमली की सॉस बना के रखी है वो डालेंगे। बहुत ही चटपटी सी मज़ेदार सी, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसको फाइनल सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली जी चटपटी सी हमारी इमली की चना चाट जो है वो रेडी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी, और जिसको देखते ही मुंह में जो है पानी आ जाता है। और जितनी खूबसूरत ये देखने में है ना, इतनी ज़्यादा ये मज़ेदार खाने में भी होगी। आप इसे एक दफ़ा जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खट्टी मीठी इस इमली की चटनी के साथ ये सुरख लोबिया चना चाट जो है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये जो है वो रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।